नमस्कार। महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण में भी महिलाओं का योगदान होना जरूरी है। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए आज ही के दिन हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबको ये तो पता ही है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे महिलाओं के समान अधिकारों को एडवोकेट करने के लिए बना है। पर क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत आखिरकार कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1908 में हुई थी। 8 मार्च के दिन ही महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। इस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिलाएं अपने अधिकारों को पाने के लिए सड़क पर उतर आई थी। आंदोलन करने वाली इन महिलाओं की मांग थी कि उनके काम के मुताबिक उनका वर्किंग टाइम सीमित होना चाहिए। वहीं रूसी महिलाओं ने भी पहले विश्व युद्ध का विरोध करते हुए महिला दिवस मनाया था और रैलियां निकाली थी। यूरोप में भी महिलाओं ने 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रैलियां निकाली थी। इस समय तक महिलाओं को समान अधिकार देने की बात तो आप छोड़ ही दें, उन्हें अधिकार बिल्कुल ना के बराबर हुआ करते थे। इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे विश्व में महिलाओं के अधिकारों की बात होनी शुरू हुई थी। इसके अलावा एक और भी कहानी है, जब महिलाओं ने प्रताड़ना के खिलाफ और बेहतर वर्क कंडीशंस के लिए कड़ा प्रदर्शन किया था। और वो प्रदर्शन था साल 1888 में हुआ मैच गर्ल्स स्ट्राइक। दरअसल लंदन में सुबह 6 बजे के आसपास महिलाएं माचिस की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती थी और आने वाले 14 घंटे तक उन्हें बिना रुके काम करना पड़ता था। इस दौरान माचिस बनाने वाला केमिकल न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि जानलेवा भी साबित होता था। लड़कियों का वेतन वैसे भी बहुत कम हुआ करता था, ऊपर से उन पर तरह तरह के फाइन लगने का भी डर रहता था। वो पूरे दिन में सिर्फ 2 छोटे ब्रेक्स ले सकती थी। अगर इससे ज्यादा बार वो अपनी जगह से हटी तो उनकी सैलरी से पैसा काट लिया जाता था। अगर वर्क स्टेशन को उन्होंने साफ नहीं किया हो या फिर गंदे जूते पहनकर वो फैक्ट्री में आ जाती थी तो भी उन पर फाइन लगाया जाता था। माचिस की फैक्ट्री उन्हें काम करने का सामान भी नहीं देती थी। महिलाओं को पेंट और ब्रश जैसा सामान खुद खरीदना पड़ता था और इसके ऊपर कई महिलाएं जबड़े के बोन कैंसर का शिकार भी हो जाती थी। उस समय एक अखबार ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और हजारों की संख्या में इस लेख को पढ़ने के बाद महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद फैक्ट्री ओनर्स को उनकी बात माननी पड़ी। और क्या आपको पता है कि उस अखबार में वो लेख लिखने वाली कौन थी? उस प्रभावशाली लेख को लिखने वाली महिला थी एनी बेसेंट। वही एनी बेसेंट जो आगे चलकर साल 1917 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विश्व भर में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, जैसे यूक्रेन और इटली में एक दूसरे को फूल देकर या चीन में काम से एक दिन की छुट्टी देकर। यूनाइटेड नेशंस ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इन्वेस्ट इन विमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस रखी है। ये थीम इस बात को सिग्निफाई करती है कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर होने वाले उपायों पर कितना कम फंड दिया जाता है। आपको बता दें कि अगर दुनिया को साल 2030 तक जेंडर इक्वालिटी को हासिल करना है तो 360 अरब डॉलर अतिरिक्त रुपयों की उन्हें जरूरत होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।